इखलाकी कहानी बहलोल और चोरी की साइकिल। एक जमाने में पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसकी पहचान उसकी खामोशी और नेकियों से भरपूर माहौल था। यहाँ लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे, लेकिन गांव में एक बात मशहूर थी, यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि गांव इतना छोटा था कि अगर मुर्गी भी अंडा दे तो अगले घर वाले को पता चल जाता था। इसी गांव में बहलोल नाम का एक बूढ़ा मगर शरारती आदमी रहता था। मजे की बात ये कि बहलोल की आदत थी कि किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। कभी मुर्गियां भगा देता, कभी बच्चों के साथ मजाक करता और कभी गांव वालों को उलझा देता। एक दिन सवेरे सवेरे धुंध छाई हुई थी। बहलोल अपने घर से दबे कदम बाहर निकले। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। इसी लम्हे उसकी नजर गांव के सबसे नई चीज पर पड़ी, एक चमकती हुई लाल साइकिल। गांव में नई चीजें आती ही कम थीं, और जब आती तो बहलोल का दिल ललचा जाता। वो बड़बड़ाया, ये साइकिल तो बड़ी खूबसूरत है, जरा उठाकर देखूं कैसी लगती है। और वो झट से साइकिल उठाकर कंधे पर रख लेता है, मगर एहतराम के साथ नहीं, बड़े ही फख्र से, जैसे कोई जंग का इनाम जीत कर जा रहा हो। जब बहलोल साइकिल उठाए जा रहा था तो गांव के एक और बुजुर्ग बाबा फरीद अपने छोटे से लकड़ी के वॉशरूम से बाहर झांक रहे थे। वो असल में हाथ धोने निकले थे, मगर जैसे ही उन्होंने बहलोल को साइकिल उठाए देखा, उनकी आंखें फट गईं। बाबा फरीद दिल में बोले, अरे अरे, ये तो सलीम की नई साइकिल है, और ये बहलोल सुबह सुबह क्या गुल खिला रहा है। बाबा फरीद ने ही धीमी आवाज में हाक लगाई, ओए बहलोल, कहाँ ले जा रहे हो ये साइकिल? बहलोल चौंका, फिर जल्दी से सीधे चेहरे के साथ बोला, वो मैं तो बस देखने ले जा रहा था कि ये हल्की है या भारी। बाबा फरीद ने आंखें फैलाकर कहा, ऐसे कंधे पर रखकर कोई वजन चेक करता है क्या? बहलोल ना घबराया ना रुका, वो तेजी से आगे बढ़ गया। बाबा फरीद ने सोचा कि मामला साफ साफ सलीम को बता देना चाहिए। वो अपने घर से जल्दी निकले और सीधे सलीम के घर पहुंचे। सलीम था। बाबा फरीद ने हाँफते हुए कहा, सलीम बेटा, तुम्हारी नई साइकिल बहलोल ले गया है। सलीम उछल पड़ा, क्या? बहलोल ने? वो क्यों? बाबा फरीद ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मुझे तो लगता है वो उसे बेचने जा रहा है, या शायद वो खुद चलाने लगा है। 2 मिनट में पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। बहलोल साइकिल चोरी कर गया। बच्चे हंसी के मारे लोटपोट, औरतें हैरान और मर्द गुस्से में थे। बहलोल की शरारत खुलती है। सब लोग बहलोल के घर की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? बहलोल साइकिल साफ कर रहा था, उस पर पॉलिश लगा रहा था और साथ साथ गुनगुना रहा था। सलीम ने गुस्से में पूछा, ये मेरी साइकिल है, तुम क्यों ले गए? बहलोल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे भाई, तुमने कहा था ना कि साइकिल को धोकर साफ कर लेना। मैंने सोचा तुम सो रहे होगे, मैं ही ये काम कर दूं। सलीम ने गहरी सांस ली, मैंने कब कहा था? मैंने तो कल कहा था कि मुझे साइकिल खुद साफ करनी है। बहलोल हंसा, अरे मैंने कहा ना, मुझे लगा तुम थके हुए होगे। गांव वाले सर पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बहलोल ने एक गहरी बात कही, मैंने साइकिल चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ ये देखना चाहा कि गांव में कौन किस पर कितना भरोसा करता है। सबने फौरन मुझे चोर समझ लिया, क्योंकि मैं शरारती हूँ। सारा गांव खामोश। बाबा फरीद ने अपनी गलती समझते हुए कहा, हाँ बहलोल, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, हमें पहले पूछना चाहिए था, बाद में फैसला करना चाहिए था। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुमने साफ तो कर ही दी, लेकिन अगली बार मेरी चीज उठाने से पहले पूछ लेना। और पूरा गांव हंस पड़ा। कहानी खत्म होने से पहले बहलोल ने सबको लेकर एक बात कही, देखने में जो चीज नजर आती है हमेशा वो सच नहीं होती। किसी पर फौरन शक न करो, पहले तहकीक करो।